हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पीएस एजुकेशन में। दोस्तों आज मैं जो आपके लिए लेकर आया हूँ वो आपके लिए जो आने वाला एग्जाम है सीजीएल, उसमें रामबाण साबित होगा। उसमें रामबाण साबित कैसे होगा दोस्तों? मैथ भी बच्चे कर लेते हैं, रीजनिंग भी कर लेते हैं क्योंकि उनका सीमित सिलेबस है, लेकिन जीएस में बहुत प्रॉब्लम बनी रहती है। तो मैं आज आपकी जीएस की प्रॉब्लम को ख़त्म करने आया हूँ। तो दोस्तों मैं आपको सीजीएल के प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं, उन क्वेश्चनों को लेकर आया हूं और मैं इनकी एक सीरीज बनाऊंगा और हर सीरीज में हर वीडियो में 10 क्वेश्चन कराऊंगा, जिसमें सारे मिक्सअप होंगे। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और स्टैटिक, जीके, साइंस, सबके क्वेश्चन लूंगा मैं उन 10 में। ऐसे मैं 50 या 100 क्लासें लूंगा। अगर आपको अच्छी लगे तो बता देना, कमेंट करना, तो मैं प्लेलिस्ट इसकी बना दूंगा। तो दोस्तों चलो वीडियो शुरू करते हैं। ऐसे मैं 50 या 100 वीडियो बनाऊंगा 10-10 की। तो मुझे आशा है 50,500 या 1000 क्वेश्चनों में से ही आपके सीजीएल में 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन जितने भी आएंगे वो इसी में से आ जाए, क्योंकि मैं ये वो क्वेश्चन लेने वाला हूँ जो बिल्कुल रिपीट होते हैं सीजीएल में और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सीजीएल के लिए तो है ही। तो वीडियो शुरू करते हैं। सीजीएल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बाय ट्रिक। इसमें मैं आपको जो क्वेश्चन ट्रिक से होगा ट्रिक से भी करवाऊंगा और जो आसान होगा वो वैसे भी करवाऊंगा। तो ठीक है दोस्तों, पहला ले लेते हैं ये क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ? ये हिस्ट्री से लिया है दोस्तों, और ये एग्जाम एसएससी में, सीजीएल में, सीएचएसएल में, एमटीएस में भी हर एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ? तो किस देवता के लिए हुआ? अग्नि या इंद्र? तो इसे हम कैसे याद करेंगे? इसे मैं याद करने की एक ट्रिक बता देता हूं। ये है पुरंदर, रंदर, रंदर में आ जाएगा इंदर, पुरंदर, रंदर में आ जाएगा इंदर, तो इंदर से हो जाएगा इंदर क्लिक। यानी कि किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का यूज हुआ है? इंद्र के लिए। तो हो गया याद। अब दूसरा ले लेते हैं, प्रथम विधि निर्माता कौन है? दोस्तों ये 10 से भी ज्यादा बार एसएससी में रिपीट हुआ है क्वेश्चन। प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो प्रथम विधि निर्माता है मनु। अब ऐसे इसे कैसे याद करोगे? विधि निर्माता से ही आपका क्वेश्चन निकल जाएगा। निर्माता में न, निर्माता में इसे आप उल्टा पढ़ेंगे मन, मन से हो जाएगा मनु। तो विधि निर्माता, प्रथम विधि निर्माता मनु को माना गया है। और ये चाणक्य है, चाणक्य को तो आप जानते ही है। ये अब तीसरा क्वेश्चन है। अब 2 क्वेश्चन मैंने हिस्ट्री से ले लिए, अब 2 क्वेश्चन लेऊंगा मैं पॉलिटी से। मैं सारे मिक्सअप क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे आपका सारे एक ही वीडियो में सारे टॉपिकों में दिमाग घूम जाए। सारे टॉपिकों से दिमाग घूमेगा तो आपके क्वेश्चन याद भी रहेंगे, और मैं कुछ क्वेश्चन ट्रिक से करवाऊंगा तो आपके एग्जाम में भी, पेपर में याद आ जाएंगे। आपको बहुत फायदा होगा दोस्तों। यह है, मार्ले मिंटो सुधार बिल कब पारित हुआ था? पॉलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एसएससी में बहुत बार पूछा गया है। मार्ले मिंटो सुधार बिल कब पारित हुआ? तो ये हुआ 1909 में। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में। हम इसे कैसे याद करेंगे, इसकी भी ट्रिक बता देता हूं। जैसे है मार्ले मिंटो, यानी कि मार्ले मिंटो, मिंटो में किसी को मार दे, अगर आपको कोई कहेगा कि मार्ले मिंटो, मिंटो में किसी को मार दे, तो आप कहेंगे नोनो, नोनो। तो नोनो से याद आ जाएगा 1909। अब नोनो कहेंगे 1909। अब ये है 1911 भी ऑप्शन लिया है मैंने। तो 1911 में क्या हुआ था दोस्तों? दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा मिला था 1911 में। तो अब ये है चौथा क्वेश्चन, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? यह भी पॉलिटी का क्वेश्चन है दोस्तों। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया है? 26 जनवरी 1950 या 26 नवंबर 1949? ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लिया जाता है दोस्तों। तो भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया? 26 नवंबर 1949, ना कि 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को तो भारतीय संविधान लागू हुआ था। भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। और अंगीकृत, लेकिन अंगीकृत अगर क्यों आया लिखा हुआ वर्ड, तो 26 नवंबर 1949 लगाना है। और 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था।
26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, अंगीकृत हुआ था 26 नवंबर 1949 में। अब ये है 5वां क्वेश्चन, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह कौन सा है। अब ये 2 पॉलिटी के लिए, अब ये 2 है ज्योग्राफी के। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह है, बताओ बुध या शुक्र। तो पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है शुक्र। बुध है जो ये सूर्य के सबसे निकट है, बुध सूर्य के सबसे निकट है और शुक्र पृथ्वी के सबसे निकट है। शुक्र को भोर का तारा, सांझ का तारा भी कहा जाता है। सबसे छोटा ग्रह बुध है, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। तो दोस्तों ये शुक्र है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं। किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? तो नीला ग्रह कहते हैं दोस्तों पृथ्वी को। मंगल, ये मंगल है, नीला ग्रह पृथ्वी को कहते हैं। तो पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि पृथ्वी पर जल की अधिकता है और जल की अधिकता के कारण पृथ्वी नीली दिखाई देती है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। तो दोस्तों ये 2 हो गए उसके भूगोल के। अब तीसरा आ गया साइंस का, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट दोस्तों न्यूटन के तीसरे नियम पर कार्य करता है। तो रॉकेट अगर न्यूटन के नियम में पूछा जाए तो न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार कार्य करता है या फिर संवेग संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। तो न्यूटन का तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। पहला नियम है F बराबर m में, और दूसरा पहले नियम को कहते हैं जड़त्व का नियम, और ये तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है दोस्तों, तो न्यूटन के तीसरे नियम पर कार्य करता है रॉकेट। ये साइंस का क्वेश्चन है। अब ये आ गया स्टैटिक जी का क्वेश्चन, किसान दिवस कब बनाया जाता है। तो किसान दिवस दोस्तों 23 दिसंबर को मनाया जाता है। ये आपको याद करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है और 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को और 23 दिसंबर को किसान दिवस। ठीक है दोस्तों, ये स्टैटिक जी का क्वेश्चन है। अब ये आ गया भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। यह इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन। मैं सारे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, स्टैटिक जी के, साइंस, हर टॉपिक से क्वेश्चन लाया हूं और वही क्वेश्चन लाया हूं जो सीजीएल में, एसएससी में पहले प्रीवियस पूछे गए हैं। ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो यह है भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, पूंजीवादी है या मिश्रित है। तो दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था है मिश्रित। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जैसे अमेरिका की, लेकिन हमारी व्यवस्था मिश्रित है, हम मिश्रण है, तो इसलिए मिश्रित है। अब ये 5वां, निम्न में से समय का मात्रक नहीं है। तो अधिवर्ष, चंद्रमा या प्रकाश वर्ष, निम्न में कौन सा समय का मात्रक नहीं है। दोस्तों बच्चे प्रकाश वर्ष को भी समय का मात्रक बना देते हैं, लेकिन ये है नहीं है, इसमें प्रकाश वर्ष समय का मात्रक नहीं है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। जैसे सूर्य से या पृथ्वी से किसी ग्रह की दूरी नापनी हो, बहुत बड़ी बड़ी दूरी नापने के लिए इसका यूज किया जाता है प्रकाश वर्ष। चंद्रमा और अधिवर्ष ये समय का मात्रक है, लेकिन प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुना 10 की घात 15 मीटर। 9.46 गुना 10 की घात 12 किलोमीटर, या 12 में 3 जोड़ा जाएगा 15 मीटर। 9.46 गुना 10 की घात 15 मीटर होता है एक प्रकाश वर्ष बराबर, और प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, ना कि समय का। तो मैंने सारे प्रीवियस ईयर 10 क्वेश्चन आपको करवा दिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो में कमेंट करना, मैं और ऐसी वीडियो बना दूंगा और आपके एग्जाम में शायद इससे क्वेश्चन इन्हीं से आए। मैं पक्का यही कहता हूँ क्वेश्चन इन्हीं से आएगा, क्योंकि एसएससी में प्रीवियस ईयर ही पूछे जाते हैं ज्यादातर। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।